सो वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स, तो ये आपका होगा एक्सरसाइज 13.1 से। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा एक्सरसाइज है, जैसे एक्सरसाइज जो 13.1 है, इस एक्सरसाइज की बुक आप अपने सामने एनसीईआरटी रखेंगे, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी ही डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी आप अपने सामने रखेंगे। उस एनसीईआरटी के जो भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे या मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर इसको करने में आपको कुछ हेल्प मिलेगी या फिर कुछ आप नया सीखेंगे, तो वैसे क्वेश्चंस को मैं बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। बाकी के जो भी बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उनको आप खुद से करेंगे। रीज़न बिहाइंड दैट, अगर आप चाहें तो आपको सोल्यूशन कहीं से भी मिल सकता है। आप गूगल करिए और आपको अपने सारे बुक के सोल्यूशन मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप के ऐप्स अवेलेबल हैं जहां से आप अपनी पूरी एनसीईआरटी का सोल्यूशन ही डाउनलोड कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि उन सोल्यूशंस की रिक्वायरमेंट आपको तब होनी चाहिए जब आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं। अदरवाइज आप उन क्वेश्चंस को खुद से एक बार करने की कोशिश करो, और अगर आपसे हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, नहीं होगा तो आप फिर वो हेल्प ले सकते हैं। बट फिलहाल मैं यहाँ पे अगर वैसे क्वेश्चन जिसमें आप उलझ सकते हैं थोड़ा, तो मैं उनको क्या करूँगा, यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो रीड करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करिए, साथ में मेरे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि तभी आपको अच्छा लगेगा। ये पर्टिकुलर जो भी, देखिए थ्योरी वाले वीडियोस आप देख सकते हो बिना किसी रिक्वायरमेंट के बुक के, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं बस। लेकिन जो न्यूमेरिकल वाले हैं, उन न्यूमेरिकल वाले वीडियोस में आप प्लीज़ बुक को अपने साथ रखें और साथ साथ में प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या करना है, इनका वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक एक पॉइंट पहले नोट करते चलेंगे। क्या गिवन है, वॉल्यूम कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आर ज्वाइंट टू एंड। यहां पे अभी मैं ज्वाइनिंग का प्रोसेस बताता हूं, एंड टू एंड कैसे जुड़े। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, तो हमको क्या करना है, जैसे मैं उस दिन एग्जांपल लेकर बताया था, ये हमारे पास एक क्यूब है, ऐसे रखा हुआ है। बिल्कुल इसी के सिमिलर एक क्यूब आप बॉटम में और आप लगा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, क्यूबॉइड में बदल जाएगा, क्योंकि अब जो क्यूब की ये वाली लेंथ है वो ज़्यादा हो गई है। क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूब में क्या होता है, तीनों लेंथ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो जरा देखिए, जब हमें इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, साइड का क्यूब होता है। तो साइड यानी लेट अस सपोज इसका साइड ए है, तो सभी क्यूब का साइड कितना होगा, फिर ए ही होगा ना। जितने भी इसके एजेस हैं उन सबके साइड की लेंथ क्या होंगी, ए ही होंगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आप मुझे ये बताइए, सबके ए ही होंगे, तो ए क्यूब हमको दिया है कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब इक्वल टू 64 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो अगर बेस सेम है, सॉरी अगर पावर यहाँ पर सेम हुआ तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ए इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखें यहाँ पर आपको साइड की लेंथ पता चल चुकी है। एक साइड का लेंथ क्या है, वो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब क्या होने वाला है। अगर आपको एक 4 पता चल गया, अगर ये 4 है तो इसका मतलब ये लेंथ 4 है हमारा। अब ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी 4 है, तो ये भी 4 हो गया। तो टोटल अब कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया ना, ये 4 है। और चौड़ाई कितनी है, ये वाली विड्थ, ये तो 4 सेंटीमीटर ही होगी। बात समझ में आया।
क्योंकि जब आप एक क्यूब के ऊपर दूसरा ऐड कर रहे हैं तो 4 + 4 8, 4 + 4 ये 4 है, ये भी 4 है, और 4 + 4 मिलके कितना बना देंगे 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हो गई टोटल लेंथ, ये हमारा 4 रहेगा और ये हमारा 4 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो गया ना, तो मैंने क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 × लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ को ही मैं b लिखता हूँ, ब्रेड्थ भी, फिर विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, लेकिन ऐसे ही नहीं बता दिया था, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे आया है, तो आप इससे की प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 2 × लेंथ कितना है 8, लेट अस सपोज ये हमारा लेंथ हो गया, इसको आप विड्थ मान लीजिए 4 और इसको आप क्या मान लीजिए, या फिर ऐसा मत करिए क्योंकि वर्टिकली रखा है, तो आप इसी को हाइट मानिए, ठीक है ना। ये हाइट है, इसको आप लेंथ भी मान सकते हैं और इसको विड्थ मान लीजिए कि लेंथ और विड्थ हमारा क्या है, सेम है। ओके, वैल्यू सेम ही आने वाली है, क्योंकि अगर आप इसी क्यूब को ऐसे रख देते तब ये लेंथ में बदल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आप वर्टिकल डायरेक्शन में ना, इसलिए हमको इसको हाइट मान लेते हैं। अगर इसी को आप हॉरिजॉन्टल रखते तो ये एज अ लेंथ दिखता है। चलिए, तो लेंथ कितनी है 4, विड्थ कितना है 4, प्लस विड्थ कितना है 4, हाइट कितनी है 8, प्लस हाइट कितनी है 8 × लेंथ कितना है 4। सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 × 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 8 4 जा 32, तो कितना आ जाएगा 2 × 32 32 64 प्लस 32 दूना 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा 64 10 74 6 82 82 दूना 2 दूनी 4 8 दूनी 16 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, कुछ गलती किया है हमने, बिल्कुल किया है, ठीक है ना। कैलकुलेशन एरर थोड़ा हो सकता है, आप उसको देखते रहेंगे ध्यान से। ये कितना आएगा 80 आएगा, एक तो मुझे नंबर्स में 8 2 जा 160, चलिए 160 हो गया। अब आप देखिए ये क्वेश्चन था तो बड़ा सिंपल, फिर इसमें गलती कहाँ हो सकती है। गलती इसमें ये हो सकती है कि जब आप इन दोनों क्यूब को जोड़ेंगे, ये बताइए मुझे, एक क्यूब का अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हो, बताया था ना मैंने। एक क्यूब का अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होता है 6 × साइड स्क्वायर, तो यानी 6 × साइड स्क्वायर कितना है 4 4 जा 16, तो 16 6 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चा क्या सोचेगा, कोई भी स्टूडेंट ये सोचेगा कि अगर हमारे पास एक क्यूब का सरफेस एरिया 96 आया है तो 2 है ऐसे हमारे पास, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या 2 बार जोड़ देता हूँ, तो 6 दूनी 12 9 दूनी 18 192 सेंटीमीटर हम स्क्वायर कर देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाए। नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये आंसर हमारा क्या है, रॉन्ग है। ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जब आप क्यूब को जोड़ रहे हैं तो ये वाला जो साइड है, ये वाला जो सरफेस है, सॉरी, ये सरफेस क्या हो रहा है, ये सरफेस इन दोनों में कॉमन हो जा रहा है और अंदर है। हमें कौन से सरफेस एरिया की बात करनी है, टोटल। जैसे अगर मैं आपसे ये बात कहूँ, हमारे पास ये क्यूब है, ये क्यूब है, इस क्यूब के बाहर का लेयर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे येलो येलो 3 ऑरेंज 2 ग्रीन और 1 रेड वाइट है। आप इसके अंदर का कोई भी सरफेस देख सकते हो, इसके अंदर कौन सा सरफेस है, आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो, नहीं, अंदर वाले सरफेस आप नहीं देख सकते। आप बाहर का सरफेस एकदम डाउन का, साइड के, फ्रंट के, बैक के देख सकते, लेकिन इनसाइड वाले आप नहीं देख सकते। तो इस प्रकार से बेटा जो आप ये 2 क्यूब आप जोड़े हो यहाँ पे, ठीक है ना, जो 2 क्यूब आपने इस तरीके से ऐड किया हुआ है,
उसके ये वाला सरफेस और इसका ये वाला सरफेस दोनों क्या हो गया, अंदर कंबाइंड हो गए, तो वो क्या हो जाएंगे, नहीं कंसीडर होंगे, नॉट कंसीडर्ड। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 160 संख्या। आई होप आप सभी लोग को क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। तो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, क्योंकि रीज़न ये है कि जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ही पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। लेक्चर्स ऐसे समझ में तो आ जाएंगे, लेकिन आप स्वयं पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू।